सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और आजकल जो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहा होता उसको कहा जा रहा होता है अच्छा आप इस वाली ऐप पे नहीं और आप उस वाली ऐप पे नहीं और आपको ये स्मार्टफोन जो है वो इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता। और पेरेंट्स ये देख देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनके बच्चे, अब हम अक्सर ही जिक्र कर रहे होते हैं कि 2 या 3 साल के बच्चे को इंटरनेट चलाना आ रहा होता है, उसको कार्टून्स लगाने आ रहे होते हैं, मतलब वो फेमिलियर होता है कि कौन सी ऐप क्या है और किस पर क्या लगेगा। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को तो देखो ये गेम भी डाउनलोड करनी आती है, हमारा बच्चा तो वो गेम भी खेल रहा होता है। और उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बच्चे को बहला दिया, थोड़ी देर के लिए अपने अपने कामों में पेरेंट्स लग जाते हैं। लेकिन उसमें उनको ये नहीं पता होता कि इसमें बच्चों का नुकसान कितना हो रहा होता है। पेरेंटल चेक बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे बाजों का ऐसी ऐसी गेम्स भी खेल रहे होते हैं कि हम कहते हैं अच्छा जी इनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है, ये इस तरह का रवैया इनका क्यों हो रहा है। उसके पीछे ये होता है कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली समटाइम्स सबीन ये सोच भी होती है कि अच्छा बच्चा तो अपने रूम में बैठा है, वो तो एक गेम खेल रहा है, वो सेफ जोन में है, बाहर तो नहीं जा रहा ना। क्या वाकई वो सेफ जोन में होता है? या समटाइम्स उन्हीं गेम्स में जब चैट स्टार्ट होती है वो किसी से भी हो सकती है और किसी बारे में भी हो सकती है और बच्चे के जो रुझानात हैं बदल सकते हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स जो कि कंसर्न हैं आजकल कि उनका बच्चा उसका रवैया बदल रहा है, हर वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, यानी मैं बात करूँ वो जो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं जिससे बच्चे का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ हो जाता है। इस पर आज हम बात करेंगे। उमर जालियांवाला साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। बहुत अहम मौजू है। उमर भाई, फ़ायदा ज़्यादा कि नुकसान ज़्यादा, ये जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, गैजेट्स का हम जिक्र करते हैं और स्पेशली अब हम जो ऑनलाइन गेम्स की बात करते हैं? आई थिंक इस डिबेट से अब आगे बढ़ जाना चाहिए। फ़ायदा आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अब हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हमारा नया एज मोहल्ला वो है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे शेयर करते हैं, सीखते वहाँ से हैं, माहौल वहाँ लगा हुआ है। तो अब आप सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं हो, कुछ टाइम के लिए कर लिया करें, अच्छा होता है साल के अंदर, लेकिन जनरली हम सब होंगे। तो फ़ायदे नुकसान से बढ़ के पेरेंट्स को और यंग लोगों को और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। बच्चे भी अब बहुत कुछ क्योंकि पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो ऑनलाइन दुनिया है उसमें भी वैसे ही सेफ्टी के बारे में सोचना है जैसे आम दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो नानी की एडवाइस जो थी, क्योंकि नानी सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो वो एडवाइस उन्होंने नहीं दी कि ऑनलाइन कुछ शेयर नहीं करना, ऑनलाइन अपनी आईडी शेयर नहीं करना, ऑनलाइन लोग तुम्हारे जानने वाले नहीं हैं, पीछे कोई भी हो सकता है एक हैंडल के। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्शन करें, फ़वाइद नुकसानात से आगे बढ़ें। बिल्कुल सही आपके बात बच्चे चैनल्स पे होंगे, डिजिटली कनेक्टेड होंगे, स्क्रीन से हर वक्त हमारा लगाव होगा, हमारी दीवारें स्क्रीन्स बन जाएंगी। सो अब हमने ये सोचना है कि हम सब ऑनलाइन दुनिया को सेफ़ कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ये बड़ा और बच्चों ने भी खुद ये सोचना है कि वो सेफ़ कैसे रहें। बच्चे तो नहीं सोच पाएंगे। बच्चों को देखें, हम बाकी चीज़ों पे ट्रेन करते हैं, तो पहला आज का सबक यही होगा कि बच्चों से बात करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें वो थ्रेड्स बताएं जो कि आप आम चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऐसे है, हर चीज़ के बारे में बच्चों को एजुकेट करते हैं। और ऐसे में भी मैं भी जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, ज़ाहिर है वो शायद रील्स देख रहे हैं, शायद वो कोई मूवीज़ देख रहे हैं। अगर हम थोड़े से बड़े बच्चों की बात करें, 8th 9th 10th क्लास के बच्चों की, ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते जब चैट स्टार्ट होती है उससे ज़्यादा नुकसान भी तो होता है। तो वो कैसे, वो भी पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स चेक रखें उस पर। उसको मॉनिटर करना भी मुश्किल है। मुश्किल है ना, वो एज ऐसी है। गेम का चैट कहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप डिवाइसेस अपने बच्चों को दें तो माँ बाप सोचते हैं कि हम क्या बंद करें। मेरा ख्याल है सवाल ये होना चाहिए कि क्या चीज़ खोली जाए, और सिर्फ वही चीज़ें खुली रहने की इजाज़त होनी चाहिए। ये वो चैनल्स हों, ये वो गेम्स हों जो कि ट्रस्टेड हों। हर चैनल के ऊपर, आपके हर डिवाइस के ऊपर, हर ब्राउज़र के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल मौजूद है, जो कि माजरत के साथ पेरेंट्स इस्तेमाल करना नहीं जानते। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि अच्छा, ये तो अब बहुत सारे लोगों को अब पता चल रहा होगा कि ये कंट्रोल मौजूद है। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है वो बताना भी बस जहाँ सेटिंग्स में पेरेंट कंट्रोल जहाँ आपको नज़र आए आप उसको क्लिक करें। उससे आप खुद ही, आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप को सिखा देती है, वो बनाते इतनी आसान है, और हम क्योंकि इतनी और चीज़ें कर चुके हैं कि ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दूसरा, मैंने ये भी रियलाइज़ किया, मेरा बच्चा छोटा है, उसको मिसाल के तौर पे अगर मैं यूट्यूब पे कुछ सुनाता हूँ तो उस पर इश्तिहार आ जाते हैं, उसके इश्तिहार के बीच में रैप सॉन्ग आ जाता है, वो रैप सॉन्ग बच्चे के जिंगल से रैप सॉन्ग तो यूट्यूब किड्स। सो कहीं कहीं आपके पास बच्चों के लिए एप्लीकेशन मौजूद है जहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन चैनल ने खुद दी हुई है। आप अपने बच्चे को ना अलाउ करें कि वो उस चैनल के ऊपर जाएं। सो ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी पैक में शामिल है। जैसे पुरानी चीज़ों पे उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं, ये भी अब मिलाएं। ये ना कहें कि देखें बच्चे तो कुछ भी करते हैं। आपने बात की कि कमरे में बैठा हुआ गेम ही खेल रहा है। क्यों कमरे में बैठा हुआ गेम खेल रहा है? सहन में बैठ के गेम खेले,
डिवाइस का यूज़ ओपन होना चाहिए। मेरे घर में कंप्यूटर ऐसे लगा हुआ था कि जो दाखिल हो उसको स्क्रीन नजर आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो आप देखें कि जहां ये बिहेवियर्स भी आपको नजर आ रहे हैं छुपाने वाले, आप कोशिश करें कि उन्हें ओपन बनाएं ताकि ट्रस्ट का माहौल हो। अच्छा उमर, ऐसे में आप देखें ऐसी गेम्स भी आ गई हैं जो गेम तो है, आप पेरेंट्स भी यही कहते हैं अच्छा गेम है, बच्चा गेम खेल रहा है, उसके अंदर चैट भी आ रही होती है, अब वॉइस चैट्स भी हैं जो कि होती हैं, वैसे टाइप भी कर रहे होते हैं बच्चे। अब वो उस पे कैसे पेरेंट्स नजर रख सकते हैं? एक तो अवेयरनेस जाहिर है उस तरह से नहीं होगी, लेकिन उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि क्या जरूरत है आपके बच्चे को मार धाड़ के गेम खेलने की, और आप क्यों बतौर पेरेंट्स इजाजत देते हैं उन्हें ये खेलने की। एंड वाई कांट दे बी अ बेटर एंटरटेनमेंट? आई थिंक वी शुड चैलेंज इट राइट अवे, क्योंकि जो गेम है ही मार धाड़ का, मैंने निकल के आपको उड़ाना है, तो मैं आपको कॉल पे भी यही बात करूंगा, चैट पे भी आपको बुली करूंगा, इन एक्चुअल भी आप यही करेंगे, राइट? सो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाए ना, रियल मैदान में तो मुकाबला करे को जहां कैसे उसूल संभाला होते जाए? हैं। आज के पेरेंट्स यही बात करते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। घर में अगर कंट्रोल किया जाए तो वो जाकर फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है। अच्छा घर के अंदर तो कंट्रोल हो तो जाएगा। आपने बिल्कुल उनको ऐसा ट्रेन किया है कि वो नहीं सुन रहे। ये आपकी ट्रेनिंग में पहले भी प्रॉब्लम रहा है और अभी भी नहीं सुन रहे, और आप इसको चलने दें तो आप मजीद डिजास्टर। सो प्लीज इस पे जोर लगाएं। देखें, इंसान का माइंड रिवायर हो सकता है। आप जानती हैं कि आप भी एक दौर में डिजिटली बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो फिर आप छोड़ती हैं, फिर आप फिजिकल दुनिया के मजे लग जाते हैं, फिर आपको डिजिटल अजीब लगता है। तो माँ बाप को भी एफर्ट करने की ज़रूरत है, इर्द गिर्द सेफ स्पेसेस कम्युनिटी को बनाने की ज़रूरत है, ऐसी जगहें जहाँ बच्चे निकल के खेल सकें, फिजिकली अपने आप को एक्सरसाइज कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ डिजिटली करें। तो दैट्स अ वेरी सैड पैटर्न आई बिलीव। लेकिन उमर भाई, माजी में हम देखें उस वक्त सेफ स्पेसेस, मैं उन्हें सेफ स्पेसेस इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अगर कंपेयर करें आज के दौर से, शायद सेफ स्पेसेस थी वो, वरना चैलेंजेस तो उस दौर के भी थे। अब ज़रा वो माहौल नहीं है। बड़ी दुरुस्त बात है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि पेरेंट्स टाइम निकालें, बच्चों के साथ जाएं या बच्चों को लेकर जाएं, या कोई ऐसा चेक रखें उनके ऊपर कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ग्राउंड्स में जाएं। मैं ये नहीं कहता ग्राउंड्स नहीं है, ज़रा ग्राउंड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते। हमारे अंदर एक फेयर है। हमारे लिए सेफ स्पेस आज भी बच्चे की वो है जो हमारे सामने बच्चा है। अगर बच्चा नज़रों से ओझल है तो हमारे लिए वो सेफ स्पेस में नहीं है। अब ऐसे में अब एक ही ऑप्शन आती है कि ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स कर दें, बिल्कुल इसको फ्लिप कर दें। आपकी मेरी नज़र में बच्चा फिजिकल माहौल में ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू डिजिटल माहौल में। फिजिकल माहौल में उसको कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी, अपनी एज से बाहर की चीज़ रेयरली इस मुल्क में नज़र आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं मिलेगी। और डिजिटल में मसला ज़्यादा है। पब्लिक आए के अंदर वो लोगों की नज़र में होगा। हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे छोड़ते नहीं है, कुछ हादसा ज़रूर होते हैं यकीनन, लेकिन जनरली कम्युनिटी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ऑनलाइन दुनिया में तो जब वो गेम खेल रहा है तो कौन उसके सामने पता नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हर चीज़ जो है वो वर्चुअली है। कौन उसको क्या भेज रहा है, उस फाइल से क्या करवा सकता है। बिल्कुल जी, जवार है हमारे साथ सक्खर से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? भक्कर से जी। जी जवार, क्या पूछना चाहेंगे? जी जवार अमान बखर से बात जी 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 बखर पंजाब से। जी बहुत अच्छे टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी एंड्रॉइड या आपके पास आईफोन है, उसमें ना कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए जिससे जो हमारे बच्चे हैं उनको इस्लामी तालीमात मिले। क्योंकि हम जब आपस में बिजी होते हैं तो हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो वो बजाय ऐसे कार्टून जिससे बच्चों के दिमाग के ऊपर जो है गलत असरात पड़े, तो क्यों ना हम कोई इस्लामी ऐसी एप्लीकेशन, क्योंकि हम आईटी में तो बहुत पीछे जा रहे हैं ना, तो अगर इस पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे बच्चे जो है बजाय वो किसी फिल्मी एक्टर या उनकी मतलब कॉपी करने के हजरत उमर की कॉपी करें, हजरत अबू बकर की कॉपी करें, मतलब वो एक इस्लामी बच्चे बने ना। जब तक हम बच्चों के इस्लामी नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं ये सारा दिन सोशल मीडिया पे भी वो सारा दिन जी डांस हो रहा है, हम देखते हैं कि वो बड़ों को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बच्चों को जो है वो ये ख्याल बहुत अच्छा है जवार साहब। आपके बच्चे हैं? जी जी हैं जी। आपने खुद क्या किया अपने बच्चों के जो मोबाइल फोन है उसके लिए? आपने खुद क्या किया? मैं समझना चाहूंगा। आपने अच्छी सोच, आपकी बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा सवाल किया जी। मेरा जो बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना बीए कर रहा है, लेकिन अभी तक मैंने उसे जो मोबाइल है वो कीपैड वाला भी नहीं दिया। लेकिन इस पर एक कमेंट ले लेता हूँ, मोबाइल फोन देना ही ना, ये हल है? देखें, जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज बनाई हैं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिए। जो बनाने वाले हैं वो नहीं दे रहे। सिलिकॉन वैली में जो टॉप नॉच टेक तबका है वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखता है।
उसको उस दुनिया में मिलाता है जिसकी हम अभी पहले सवाल में बात कर रहे थे। तो माँ बाप का बिल्कुल इख्तियार है कि अगर माँ बाप चाहें अपने बच्चों को फ़ोन ना देना चाहें, उनको लिमिटेड अपने फ़ोन पे एक्सेस दें ताकि वो जो करें सामने रहें, कोई मसला नहीं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी कर देती हैं और बच्चे डिनाइड फील करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई उनको असाइनमेंट्स ऐसे मिलते हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन कोई चीज़ देख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल डिवाइस से डिस्कनेक्ट करें, अपनी डिवाइस देना ना देना ये पेरेंट्स की चॉइस है। देखिए इसमें आपको नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए कि हमें तो बच्चों को इस दौर के लिए तैयार करना है, हमें राइट और रॉन्ग की पहचान सिखानी है बच्चों को, फिर ज़रा डिवाइस उनके अगर पास होगी तो उन्हें पता है सही क्या कभी ना कभी कहीं तो सायरा उनको एक्सेस तो मिलेगा उसका। वो घर में ना मिले, वो दोस्तों में मिल जाएगा। वो आप स्कूल, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप कंप्यूटर लैब्स हैं, आप पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आप नहीं देंगे, वो किसी दोस्त के पास जाएंगे शायद। एग्जैक्टली। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको याहिया बात कर रहा हूं जी। याहिया साहब कैसे हैं? पहले तो जालिया वाले को बहुत सलाम, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा हमें समझाते हैं। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम जालिया वाला। ये शुएब एंड सबीन, सबसे पहली बात है कि ये हो नहीं सकता कि आप बच्चों को गैजेट नहीं दें। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स सारे इस पे आ चुके हैं। जो आपने गैजेट लगाना है वो अपने अंदर लगाना है, अपने अंदर इस तरह लगाना है कि आपने क्या, आपको समझना है कि क्या चीज करनी या क्या चीज नहीं करनी। ये जो इस्लाम और उसकी बात है ना, आप टीवी के जितने चैनल आ रहे हैं ना, लोग तबसरा तो जरूर करते हैं। मैं तो 24 आवर मेरे घर में टीवी चलता है, तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे कुरान और उसका तर्जुमा आता है। वो कोई देखता है, वो नहीं देखते। भाई आपकी चॉइस है ना, आप किसी को डांस को देखें, आप कुरान को देखें, ये तो आपकी चॉइस है ना। आपके इख्तियार में चीजें वो आप करें, वो कर ही सकते हैं कि मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आपने बच्चों को खुद सिखानी है। जब आप बच्चों को पैम्पर कर देते हैं, उनके हाथ में गैजेट पकड़ा के, उनको खुद माँ देख रही होती है मोबाइल में ड्रामे, और वो कहती है कि बच्चा मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं शुएब, मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा ACC कर रहा है, एक बच्चा इंटर कर चुका है। मैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ उन्हें गैजेट का इस्तेमाल, मैं उनको ये बताता हूँ ये टाइम तुम्हारा नमाज पढ़ने का, इसमें नमाज पढ़ लो, ये तुम अपनी जो चीजें बैलेंस लेके चलो। और ये टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे इख्तियार में है ही नहीं। आप जितनी भी प्रॉक्सी लगा लेना, मैं तो इस पर खुद काम कर चुका हूँ, आप एक क्लिक पे ना सारी चीजें ओपन कर सकते हैं। अब आपको बच्चों से ओपन भी होना पड़ेगा और बातचीत भी करनी। मेरा सवाल जालिया वाले से भी है, जालिया वाले सब मसले के जो जनरेशन गैप क्रिएट होता है, इसलिए कह रहा है कि हम, अगर मैं 65 में पैदा हुआ हूं तो 65 की एरा में जी रहा हूँ, मैं इस एरा में नहीं जी रहा। तो हाउ कैन वी, हम बैलेंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों और अपने दरमियान? आज की जनरेशन से कनेक्ट कैसे होना है, क्योंकि आज की जनरेशन की तो लैंग्वेज ही डिफरेंट है जी, बहुत मुश्किल है, और इसीलिए जजमेंट छोड़नी पड़ेगी। और हर जगह जहाँ हम बच्चों को ये मिसाल देते हैं ना कि हमारे ज़माने में, वो तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो आप जानते हैं, आप ज़रूर उसको मजाक में मिसाल दे दें, लेकिन मैं एक बड़ों से गुजारिश करूँगा कि आप क्यूरियस हो जाएं। हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए नहीं है जितने हमारे दिमाग में बिगड़े हुए हैं। हम ज़्यादा खौफ क्रिटिसाइज बच्चों को उनके ज़माने में भी सिनेमा होते थे, मिडनाइट लोग निकलते थे सिनेमा से, मूवी देख कर आते थे। उस ज़माने में भी लव मैरिजेस के किस्से हमने सुने, छुपी हुई शादियों के किस्से, तो ये हर ज़माने का किस्सा है। लेकिन आजकल के नौजवान, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सोचते हैं, और जो आपने इशारा किया है कि अगर उनसे गुफ्तगू लगाई जाए जो कि जजमेंटल ना हो, जिसमें सख्त डंडा साथ ना चल रहा हो, और सवाल हो कि तो अच्छा तुम ये करोगे तो इसमें तुम्हारे ख्याल में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, इसमें क्या रिस्क है, तुम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, तो रिश्ता भी बुलंद होगा और आप अमेज हो जाएंगे। क्योंकि यंग लोग, जैसे आपने कहा ना, जिस डिजिटल दुनिया में नेटिव पैदा हुए हैं, उसी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी वो जानते हैं, लेकिन इस एज में अवेयरनेस नहीं होती। ये अहम बात है जानना कि टीनेज दिमाग पूरा बना हुआ नहीं होता, कच्चा ज़हन है। सो फॉर एग्जांपल, एक लड़की है, जब वो ऑनलाइन मौजूद है, उसकी तस्वीरें जाती हैं, उसको कोई भी बंदा कुछ भी उस तस्वीरों पे कमेंट करता है तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और अगर वो ना मिला हुआ हो पहले, तो आप जानते हैं कि वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जा सकता है उस नौजवान को। तो एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर बच्चे शेयर कर सके, ना कि वो डर रहे हों। तो बच्चों की टेक्नोलॉजी से दोस्ती जरूर करवाएं, लेकिन अपनी दोस्ती उनके साथ ज्यादा अच्छी रखें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।